बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। समस्त सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी करते हुए आज हम श्री किरंतन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के 30वें दिन में प्रवेश करने जा रहे हैं। सुंदर साथ जी, आइए आज के कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं धाम धनी के आह्वान के साथ। हमें तो मैं मित्र कुमार पराजुली सुंदर साथ जी नेपाल से निवेदन करूंगा, धामधनी के आह्वान के साथ आज का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। मित्र जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। बंदौ सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्याम युगल को पल पल करूं प्रणाम। प्राण बल्लभ प्राण प्रियतम धाम धनी सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राजी महाराज जी को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। त्यसै गरी किरंतन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर का मुख्य प्रशिक्षक परम आदरणीय सुशान्त महात्मा जी प्रति कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। र आजको शोभा प्राप्त भएको छ, राज्यको आह्वान प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु, स्वीकार्नुहोस् प्रणाम। आओ जिबाला मारे गेर, आओ जिबाला, आओ जिबाला मारे गेर, आओ जिबाला। एकलडी परदेशमा मुने मुकिने काचल्या, आओ जिबाला, आओ जिबाला मारे घेर, आओ जिबाला। मुने होती निदलडी मुने होती निदलडी तमे सुति मुकी काराते, तमे सुति मुकी काराते। जागिने जोता पिउजी नपासे, जागिने जोता पिउजी नपासे, पछि तो थासे प्रभाते, पछि तो थासे प्रभाते। आओ जिबाला मारे घेर, आओ जिबाला, आओ जिबाला मारे घेर, आओ जिबाला। पल पलिने पाउँछु तमने, कल कलिने पाउँछु तमने। आओ जो आडे खिँडे, आओ जो आडी खिँडे। मारा मनना मनोरथ पुरजो, मारा मनना मनोरथ पुरजो। श्रीन्द्रावती लागे चरणे, श्रीन्द्रावती लागे चरणे। आओ
जिबाला मारे घेर आओ जिबाला आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराजा की जय। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत बहुत आभार। मित्र हमारा पराजुली सुंदर साथ जी बहुत ही प्रेम श्रद्धा पूर्वक धाम धनी का आह्वान किया। आइए सुंदर साथ जी, अब हम वाणी गायन श्रवण करेंगे। तो नेपाल से सृजना दाहाल सुंदर साथ जी से मैं निवेदन करूंगा, समस्त सुंदर साथ जी को वाणी का रसपान, अमृत रसपान कराएंगे ब्रह्म गायन के द्वारा, ब्रह्म वाणी गायन के द्वारा। आइए सृजना दाहाल सुंदर साथ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। संपूर्ण सुंदर साथ जी माँ कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। म एउटा बाणी बाप प्रस्तुत गर्दैछु। सखीरी तेज भर्यो आकाश लो, सखीरी तेज भर्यो आकाश लो। नख जोत निकसे चीर, जो सागर छेद के आवत, जो सागर छेद के आवत। नेहरे निर्मल कानी, तेज भर्यो आकाश लो, सखीरी तेज भर्यो आकाश लो। रंग के ते कहूँ चरण के आवे ना, माहे सुमार रंग के ते कहूँ चरण के आवे ना, माहे सुमार। याही वास्ते खेल दिखाइया, याही वास्ते खेल दिखाइया। रूह देखसी देखन हार, तेज भर्यो आकाश लो, सखीरी तेज भर्यो आकाश लो। गरे गरे सा नि सा पनी रे सा, गरे गरे सा नि रे पधनी रे। सारे पामा गमा गरे गरे सारे सानी धनी धसा नी रे सारे निशा। गगरे गमा म गमा प प म प ध ध प ध नि ध प ध ग म प ग म प ग म गरे शा। प्यारे पाओ मेरे पियो के, देख नख अंगूठे अंगुरियों। प्यारे पाओ मेरे पियो के, देख नख अंगूठे अंगुरियों।
दिल तखत के तो अर्स कहा मेरे दिल को तेज भरियो आकाश लो सखीरी तेज भरियो आकाश लो दो अंगूठे 8 अंगूरी नख शोभित 3 पर दो अंगूठे 8 अंगूरी नख शोभित 3 पर नख लगते सिर अंगूरी नख लगते सिर अंगूरी एक जोत कहूँ क्यों कर तेज भरियो आकाश लो सखीरी तेज भरियो आकाश लो मोहम्मद कहे हक हुक में ऐसा सुख ना दूजा कोई मोहम्मद कहे हक हुक में ऐसा सुख ना दूजा कोई पाँव माशूक के आशिक पाँव माशूक के आशिक पिए रस धोए धोए तेज भरियो आकाश लो सखीरी तेज भरियो आकाश लो नख जोत निकसी चीर जो सागर छेद के आवत जो सागर छेद के आवत नेहरे निर्मल का नीर तेज भरियो आकाश लो सखीरी तेज भरियो आकाश लो तेज भरियो आकाश लो तेज भरियो आकाश लो बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय सद्गुरु महाराज की जय धाम के धनी की जय प्रणाम जी प्रणाम जी संतोषा जी और बहुत आभार धामधनी की अमृतमय वाणी का सुंदर स्वर में गायन करने के लिए बहुत आभार। है सुंदर जी अब हमारे क्लास का समय हो गया है तो सबसे पहले हम कल के क्विज का रिजल्ट देखते हैं और उसके पश्चात आज का क्लास प्रारंभ करेंगे। सुंदर जी हम देख रहे हैं स्क्रीन पर डे 29 क्विज का रिजल्ट इस प्रकार है।
48 सुंदर साथ ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और इसमें से 22 सुंदर साथ ने पूर्ण अंक प्राप्त किए हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: प्रवीणा बेन शाह बॉम्बे, मनसुख भावसार कनाडा, प्रभा भट्टराय यूएसए, वृंदा प्रीतमोड़ नेपाल, दुर्गा छेत्री माधरीहाट, कमलेश दिल्ली, मित्र कुमार पराजुली नेपाल, अन्नो जिंदल, गुरुदत्त त्यागी गुड़गांव, उदय सिंह परमार थांदा रोड एमपी, उषा सिंगल जयपुर, शांति देवी दिल्ली, पूनम गुप्ता कोलकाता, इंद्रावती उप्रेती बनेपा नेपाल, ज्योति वाढेर भिलाई, शीतल पटेल पिंका पटेल गुजरात, गीताबेन पंचाल गुजरात, अन्नपूर्णा राठौड़ दुर्ग, अरुणाबेन पटेल गुजरात, शकुंतला थापलिया नेपाल, एवी पाटिल सरडोई गुजरात। इस प्रकार से सभी सुंदर साथ जी इनका नाम लिया गया, उन्होंने पूर्णांक प्राप्त किए हैं। सुंदर साथ जी, आइए सुंदर साथ जी, समय हो गया, आज का क्लास प्रारंभ करेंगे। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। आत्म नारायण नाचत बुध ब्रह्मा, निश दिन फिरे नारद मन, विराट नटवा नाचत विध विध सो, नचवत व्यास करम, नचवत व्यास करम। ए मनवे की बाजी, बाजी में मनवा, प्रणाम जी सुंदर जी। ए मनवे की बाजी, बाजी में मनवा। कल हमने देखा था सुंदर साथ जी, आत्म नारायण के विषय में विशेष रूप से हमने विस्तार से कल क्लास में देखा था। आत्म यानी कि मैंने बताया था जीव चेतना को आत्म कहा गया है वाणी में, धर्म ग्रंथों में। ब्रह्मात्मा को भी कई जगह सतात्म भी लिखा हो, मेरी सतात्मा। तो नारायण का मतलब यहाँ विष्णु भगवान ने भी बताया था मैंने। आत्म के विषय में एक प्रश्न आया था, एक चुपाई वाणी पर आती है, वाणी में आती है, जीवे आत्म अंधस, जीवे आत्म अंधी करी मिल अंतस्करण अंधेर, गिरद्वाई अंधी इंद्रिया तीन लई आत्म को घेर। यहाँ पर भी आत्म शब्द वास्तव में ब्रह्म सृष्टि के लिए नहीं है, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि की मात्र सुरता आई है। यहाँ पर सुरता तो जो है वो दृश्य दिखाई देता उसको देखती है, वो अंधी होने का सवाल ही नहीं है। जीव जागृत होता है तो सुरता कैसा अनुभव होता है कि मैं जागृत हो गई। जीव अच्छे काम करता है तो उसका अनुभव होता है आत्म को, सुरता को, पर आत्म की सुरता को। जीव अच्छा काम करता है तो उसका भी अनुभव होता है पर आत्म की सुरता को। इसलिए बड़ी वृत्त में छुपाई है, ये जो नैन जानो नैन मुने अंग मूर्छित मानो देखत सुपन। मूल मिलावे में परमात्माओं की स्थिति कैसी है? आंखें मुने,
हल्के से मुंदे हुए हैं, अंग मूर्छित, अंग मुरझाया हुआ है। ऐसा क्यों है? देखो, जैसे मैं आपके तरफ देख रहा हूं और अचानक ख्यालों में खो जाऊंगा तो क्या होगा? सोचने लगा, ख्यालों में खो गया तो क्या होगा? धीरे धीरे सिर भी नीचे हो जाएगा और आंखें भी झुक जाएंगी, पलकें भी झुक जाएंगी। तो क्योंकि ये प्रत्यक्ष आंखों से तो खेल देख नहीं रहे हैं ना, ये तो हृदय रूपी पटल पर राज जी महाराज दिखा रहे हैं, जो भी दृश्य दिखा रहे हैं वैसा देखते जा रहे हैं। अब इसमें अंग मूर्छित क्यों है? क्योंकि संसार में बड़ा नीरस, मजा नहीं आ रहा, सभी दुखी दुखी हैं, इसका इफेक्ट वहां भी जा रहा है। सोरस परातम पहुंचावत, सुरता के द्वारा यहाँ का रस वहां पहुंचता है, लेकिन कर्ता जो है मात्र जीव है। सुरता जो है, ब्रह्म सृष्टि की सुरता जो है वो कर्ता नहीं है, वो मात्र दृष्टा है। यहाँ पर जीवे आत्म अंधी करी का क्या मतलब है? जीव, मैंने बताया था कल भी, शुद्ध अवस्था में चेतना का नाम होता है आत्मा, और जीव क्या है? अज्ञान अवस्था का नाम है। जब वो चेतना इंद्रियों और अंतःकरण से जुड़ती है और वो जीव भाव को प्राप्त हो जाती है, तो ये जीव उपाधि प्राप्त हुआ कहते हैं उसको, जीव की उपाधि प्राप्त होने। इसलिए जीव टल होसी आत्म भी कहावत छुपाई है, अर्थात जीव भाव समाप्त हो गया और आत्म का भाव आ गया। यहाँ पर भी शुद्ध चेतना जो है उसी को कह रहे हैं कि शुद्ध चेतना को जीव ने, अर्थात अंतःकरण इंद्रियों के समूह ने, सबने मिलकर भुला दिया है। यहाँ पर हमने देखा था बुद्ध जो है ब्रह्मा जी की बुद्धि जो संसार में कही गई है, मन को नारद किस प्रकार कहा गया? जो मन नारद के समान चंचल होने के कारण से ऐसा कहा गया है। और ये बहुत सारी बातें थी इसमें। रूह सबों में पसरी, थावर और जंगम पेड़, या को जुल्मत मलकुत में कसम। समस्त जीव चेतनाओं का मूल, सभी जीव चेतनाओं को विष्णु भगवान का अंश भी कहा, साथ में जुल्मत को उसका मूल स्थान भी कह रहे। जुल्मत है ना, निराकार महाशून्य महामाया काल माया को जीव का मूल स्थान कहा गया। जीव का घर है नींद में। यहाँ पर पंच भौतिक शरीर की बात, शरीर का घर की बात नहीं चल रही, जीव चेतना की बात चल रही है। सो क्यों पावे खुद को जाको मूल मोह सुन। इस तरह से यहाँ पर कलम ने विस्तार से इन चौपाइयों को देखा था। विष्णु जी अब जो है आज अगली चौपाई जो देख रहे थे वहां आते हैं। मन विवेक की बाजी, बाजी में मनुआ। देखिए ये बाजी मतलब खेल, संसार रूपी खेल कैसे बना है? मन के संकल्प विकल्प से। मन के संकल्प विकल्प से अक्षर का मन, नींद, जैसे नींद में सपना देखते हैं तो भी मन का संकल्प विकल्प होता है, और जागृत अवस्थाओं में भी जो ख्यालों में खो जाते हैं उसमें क्या होता है? मन का संकल्प विकल्प भी उसमें भी होता है। साथ में चित्त के संस्कार भी होते हैं, चित्त के संस्कार के अनुसार ही मन संकल्प विकल्प करता है। जागृत में जो हम संकल्प विकल्प करते हैं उसको ख्यालों के रूप में देखते हैं। नींद में जो हमारा मन संकल्प विकल्प करता है वो सपने के रूप में दिखता है। तो जागृत अवस्था में हमारी थोड़ा बुद्धि और ज्ञान का भी कंट्रोल रहता है साथ में। तो ये मनवे की बाजी, ये खेल किसका? सारा अक्षर के मन के द्वारा बना हुआ खेल है। बाजी में मनवा, और खेल के अंदर वही अक्षर का मन आकर के खेल को देख रहा है, और जुदे जुदे खेल खेला, खेल का सारा कंट्रोल भी वही कर रहा है। हर छोटी बड़ी घटना उनके अक्षर के मन के संकल्प के अनुसार नॉर्मली होती है हर एक ब्रह्मांड में। इस ब्रह्मांड में राज्य के हृदय के द्वारा सारा कंट्रोल हो रहा है, बस इतना अंतर है। इस ब्रह्मांड में राज्य के हृदय के अनुसार सारा कंट्रोल हो रहा है। तो देखिए, क्योंकि देखिए सपना किसके द्वारा बनता है? मन के संकल्प से। चलता कहाँ पर है? मन के अंदर। और देखता कौन है?
मन ही देखता है, मन ही बनाता है, मन में चलता है और मन ही देखता है। मन ही पाले मन ही करके चौपाई थी ना, देखिए सुंदर जी यहाँ पर समझिए, मन के द्वारा बनता है, मन के संकल्प विकल्प के द्वारा, और मन अंतःकरण के अंदर मन रूपी पर्दे, हृदय रूपी पर्दे पर ही चलता है। मन की दृष्टि सुरता स्वप्न के अंदर आकर, नींद के अंदर स्वप्न में आकर के सुरता आती तभी तो देखेगी ना। तो सारा जो देखिए सुरता भले मेरे स्वाप्निक तन में है, लेकिन उसे मेरे शरीर का सुख दुख का अनुभव तो हो रहा है, लेकिन बाकी सारा स्वप्न रूपी खेल भी तो सारा दिखाई दे रहा है ना। तो मन सपने में आकर के सारा स्वप्न रूपी खेल देख रहा है, और उसी के संकल्प से सारा कंट्रोल भी हो रहा है। सारा संसार जो भी घटना हो रही है, वर्णावरण खेल तो सब ऐसे, यहाँ पर ऐसा खेल हो रहा है, सारा खेल में खेल हो रहा है। अनेक प्रकार के वर्ण और वर्ग, यहाँ पर अनेक विभाजन है समाज में। वर्ण किसे कहते हैं? कोई सुंदर शब्द बताना चाहे तो बता सकता है। शीतल जी बताना चाहेंगे कि शीतल पटेल सुंदर साथ जी, वर्ण क्या है? भूल गए क्या? याद आ जाएगा, थोड़ा सा सोचो। चारों वर्णों की बात है। हाँ, चार क्षत्रिय वर्ण। शूद्र ब्राह्मण, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य। हाँ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो चार वर्ण क्यों? वर्ण का वैसे तो मतलब होता है कलर, रंग। वर्ण का मतलब क्या होता है? रंग। तो क्या है कि जो सतोगुण सफेद रंग कहते हैं, रजोगुण पीला रंग, और तमोगुण काला रंग कहते हैं। लेकिन इसमें क्या चार वर्ण हो गए ना। तो सतोगुण यानी ब्राह्मण को सतोगुण माना जाता है, ब्रह्म जानती इति ब्राह्मण। तो ब्राह्मण जो है सफेद रंग का, यानी सतोगुण का है। शुक्ल हमारो वर्ण है, वितक में आता है। इसी तरह से क्षत्रिय क्या है? रजोगुण और सतोगुण का मिश्रण माना गया उनको क्षत्रियों में, सतोगुण और रजोगुण। तो क्या है कि उसका वर्ण क्या हो गया? लाल रंग कहा गया। फिर वैश्य जो है वो रजोगुण और तमोगुण का मिश्रण कहे गए हैं, तो उनका वर्ण जो है पीला कहा गया। और शूद्र जो है वो तमोगुण से युक्त व्यक्तियों को शूद्र कहा जाता है ना। बस खाना, सोना, विलासिता, मांस, मदिरा, आलस्य, निद्रा, प्रमाद, तमोगुण का जो लक्षण है उसको शूद्र कहा गया है। यह जन्म के आधार पे नहीं कहा गया, ये तो कर्म के आधार पे कहा गया है ना। तो जिसके अंदर पूर्ण सतोगुण है वो ब्राह्मण है। लेकिन यहाँ तो जाति के हिसाब से ब्राह्मण ब्राह्मण कर रहे हैं, अंदर तो सतोगुण है ना, आचरण में सतोगुण का आचरण है। और यहाँ तो सब स्थिति ऐसी है, यहाँ खेल ऐसा चल रहा है, अनेकों वर्ग बन गए हैं, धनवान गरीब, गांव शहर, और वर्णों में भी विभाजित होकर के सारा खेल जो चल रहा है, सारा अक्षर के मन में सारा प्लान किया, यानी कि राज्य के मन में। यहाँ पर इस ब्रह्मांड में राज्य के मन के अनुसार है ना। तो क्या हो रहा है कि राज्य के जैसे अपने दिल में ले रखा है, उस अनुसार सारा खेल दिखाई दे रहा है। नए नए स्वांग बनावे, स्वांग यानी मेकअप। जैसे किसी को राम का रोल मिला है, किसी को रावण का रोल मिला, तो उसका मेकअप तो करना पड़ेगा ना। कोई गृहस्थ है, कोई सन्यासी, तो उसका मेकअप सबका अलग अलग, कपड़ा वस्त्र दिखने से पता चलता कि नहीं। अलग प्रकार के स्वांग बना करके वेशभूषा धारण किए हुए हैं। पार ब्रह्म तो पूर्ण एक है। आज इससे बहुत विस्तृत व्याख्या वाली चौपाई नहीं आएगी। सुंदर साथी तो घबरा जाते, बोले इतना व्याख्या है विस्तृत वाला, एक ही चौपाई में पूरा क्लास पूरा हो जाता है। पार ब्रह्म तो पूर्ण एक है। अब ये जो खेल चल रहा है संसार में वो बता रहे हैं, लेकिन ये किसके हिसाब से चल रहा है? राज्य के दिल में लिए अनुसार सारा खेल चल रहा है। तो खेल के अंदर क्या चल रहा है आप बता रहे हैं। खेल के अंदर, खेल में खेल, कलश हिंदुस्तानी में भी देखेंगे, वहां भी खेल में खेल एक प्रकरण आता है। पार ब्रह्म तो पूर्ण एक है। सभी बोलते हैं कि परमात्मा सबका
एक है सबका मालिक, एक है अल्लाह, सबका एक है, सुप्रीम ट्रूथ गॉड इज ओनली वन। देखिए, परमात्मा एक है, ये बात अलग हो जाती है, और सभी एक है ऐसा भी बोल देते हैं लोग। अरे सब एक ही है, कोई अंतर नहीं है, राम कृष्ण ओम सोम जो भी सब एक ही है बोलेंगे, गणेश शिव लक्ष्मी सब एक ही है। अपनी बुद्धि से जिसको ज्ञान, थोड़ी बोलने से हो जाएगा सब एक हैं, सब एक हैं ऐसा बोलने से कोई एक नहीं हो जाता। सबका मालिक एक है, सब एक है थोड़ी होता है। और फिर किसी से पूछेंगे ना कि सबका मालिक एक है तो वो कौन है, बोले हम जिसको मानते वो वाला एक है, तुम जो मानते वो वाला एक नहीं है। बोले हम जो है, यदि कोई किसी, बहुत सारे तरह तरह के नए भी चलते हैं, तो जो हम जिसको मानते, मतलब कोई साईं बाबा को मानता तो बोलेगा ये वाला एक है सबका मालिक, कोई कबीर को मानता तो बोलेगा ये वाला कबीर ही सबका मालिक एक है। तो इस तरह से क्या है कि सबका मालिक एक में भी जो है बड़ा उलझन हो जाता है। ये तो अनेक परमेश्वर कहावे, संसार में तो अनेकों परमेश्वर कहलाते हैं, अनेकों देवी देवता भी, प्रधान देवता ब्रह्मा विष्णु महेश भी, उसके अतिरिक्त अन्य देवी देवताओं में भी कोई उसको भी परमात्मा मान लेता है। संसार में जो महापुरुष हुए हैं, योगी भक्त तपस्वी, उनको भी परमात्मा मान लेते हैं। थोड़ा सा कोई चमत्कार दिखा दिया तो परमात्मा तो हो ही जाता है, और चमत्कार ना भी दिखाए लेकिन बड़ी बड़ी बातें करके भी लोग परमात्मा बन जाते हैं। संसार में लोगों की दृष्टि में परमात्मा कहलाते हैं। तो अनेक परमेश्वर कहावे दुनिया में कहलाते हैं। आज भारत में देखो 100 से ज्यादा ऐसे गुरुजन होंगे जो अपने शिष्यों में परमात्मा कहलाते हैं। हमारे निजानंद संप्रदाय में भी बहुत सारे को इस तरह से अपनी अपनी मान्यता के हिसाब से, कोई किसी गादीपति को भी परमात्मा मान लेता है, कोई किसी ज्ञानी योगी ध्यानी को परमात्मा मान लेता है। परमात्मा जो है मूल स्वरूप अक्षरातीत एक ही परमात्मा है। उसकी शक्ति आकर के किसी तन में लीला कर सकती है, लेकिन छठे दिन में तो वो भी हिस्सा देव आवेश का सिद्धांत कार्य करता है। अनेक पंथ शब्द सब जुदे जुदे, अनेकों पंथ, पंथ का मतलब क्या होता है? रास्ता। तो यहाँ पर धर्म पंथ की बात है, पंथ मतलब रास्ता। तो धर्म मार्ग अनेकों रास्ते, कोई बोलता है, कोई कहे दान बड़ा, कोई कहे विज्ञान, पता नहीं सब बहुत सा प्रकरण आता है। कोई कहेगा कि ये देवी बड़ी है, कोई बोलेगा वो देवता बड़ा है, कोई बोलेगा हमारे गुरु साक्षात परब्रह्म है, कोई बोलेगा कोई परमात्मा है नहीं, कोई बोलेगा कण कण में है। तरह तरह के बात जो है संसार में विभिन्न पंथों में। पहले तो कुछ चलो ग्रंथों के हिसाब से अलग अलग मत होता था, आजकल तो कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा वाला हालत है कि संप्रदाय का थोड़ा ले लिया, उस संप्रदाय का थोड़ा मिला के खिचड़ी पका दिए। बोलेंगे कि कहाँ से इसका, बोलेगा कोई ग्रंथ, हम किसी ग्रंथ को नहीं मानते, सब सपने ग्रंथ उस समय लिखे ही नहीं गए थे, हम ग्रंथों को नहीं मानते, ऐसा बोलेंगे। अपने ग्रंथ को मानते हैं, दूसरे ग्रंथों को मानते नहीं। सब जुदे जुदे, सबके ग्रंथ अलग हैं, सबके सिद्धांत अलग हैं, और सब कोई शास्त्र बुलावे। सभी लोग कहेंगे कि अपने अपने धर्म ग्रंथों के ही सत्य शास्त्र कहेंगे कि हमारा धर्म ग्रंथ ही सत्य ग्रंथ है, बाकी सभी ग्रंथ झूठे हैं या तो असत्य है। इस प्रकार से अनेकों धर्म पंथ पेंडों का झगड़ा चलता है, और एक दूसरे का खींचा खींच भी लगा रहता है। रब्द करें और उनको नींदे, रब्द का वाद विवाद चलेगा कि हम सच्चे तुम झूठे हो, तर्क वितर्क करना, लड़ाई झगड़ा करना, निंदा चुगली सब इसमें बहुत चलता। और उनको नींदे, दूसरे संप्रदाय वालों की निंदा करेंगे, अपने और धर्म ज्ञान के विषय में वाद विवाद करेंगे। ज्ञान के आधार पे तर्क वितर्क और ज्ञान वार्ता करने में कोई बुराई नहीं होता है। तो देखिए, धर्म चर्चा कहते हैं इसको। शुद्ध शब्द क्या? धर्म चर्चा या ज्ञान चर्चा। शास्त्रार्थ का मतलब क्या? शास्त्र के अर्थ के विषय में ज्ञान वार्ता है। पहला कैसा जमाना था
ईमानदारी से शास्त्रार्थ लड़ते थे, और कृष्ण का जवाब नहीं आया तो भरी सभा में सबके सामने अपनी गलती स्वीकार करके जल समाधि ले लेते थे शर्त के अनुसार। ऐसे से लोग थे, बता। और आज का जमाना क्या है, आपस में जो लड़ मरे, एक मात्रा ना छोड़े कोई, एक गलती शब्द भी निकल गया है, मतलब एक गलत शब्द या गलत बात या गलत ज्ञान उनके मुख से निकल भी गया है, तो शिष्यों के सामने कभी स्वीकार नहीं कर सकते कि मैंने गलत कह दी, क्योंकि एक गलती भी स्वीकार करेंगे ना तो शिष्यों के सामने जो परमात्मा कहला रहे, फिर कौन परमात्मा मानेगा, कौन राज्य मानेगा। बोले कि इसकी तो एक गलती भी सिद्ध हो गई तो कोई राज्य मानने वाला नहीं है। तो ऐसे अंधभक्तों के बीच राज्य कहला के फायदा भी क्या है भाई। वो भी चलो, उससे भी और आगे देखिए, आपको आप बढ़ावे, अपने मुख से अपनी तारीफ करना। पता नहीं कैसा राजनीति हो गया आज के जमाने में। हाँ, अपने मुख से अपनी तारीफ करना, अपनी बड़ाई करना, ये क्या मैंने बताया था ना, अपने मुख से अपनी बड़ाई करना। तो दूसरा कोई भी हमारी बड़ाई करता तो भी हमारा पुण्य का नुकसान होता है, और खुद के मुख से खुद की बड़ाई करना मतलब जो है कितने पुण्य का नाश, सत्कर्मों का नाश है। और आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, ध्यान साधना की दृष्टि से, तो ध्यान में ये प्रतिष्ठा जो है, मान सम्मान की चाहना बहुत बड़ा बाधक कहा गया। आपको आप बढ़ावे और आपको आप बढ़ावे तो ठीक है, प्रोफेशनल, फुल्ली प्रोफेशनल उनके शिष्यगण सब फैलाएंगे कि हमारे गुरु साक्षात परमात्मा है। सके ज्ञान कथे गुण गाए, आपके ज्ञान चर्चा करेंगे, चर्चा के द्वारा ही अपना जो है गुण गाए, आपके अपनी चर्चा कर रहे हैं कि अपनी गुणगान कर रहे हैं, पता नहीं चलता। होकार मचावे, होकार, होकार समझते हैं, हो सब लोग से कहते हैं ना, हो चिल्लाना। होकार का मतलब है यहाँ पर शोर मचाना, शिष्यों के द्वारा उपद्रव मचाना, अपनी महिमा प्रतिष्ठा करने के लिए दिखावा करना, वक्तृत्व कला, छल कपट, स्व प्रशंसा, पर निंदा, दुष्प्रचार, सारा क्या शोरगुल मचाना, झगड़ा मचाना, अपनी शक्ति प्रदर्शन करना। जैसे कोई नेता क्या करता है, नेता जब वो चुनाव का पर्ची भरने जाता है ना, चुनाव का पर्ची भरने जाए तो साथ में भीड़ जाती है, मंत्री जी आप आगे रहो, हम तुम्हारे साथ हैं, सब पीछे होकार मचाते हुए जाते हैं, और फिर चुनाव जीत जाए तो सारे नाचते हैं। फिर बाद में भी कोई मंत्री का बोले प्रोग्राम, सभा, आम सभा रखा मंत्री ने, तो बस भर भर के लोगों को ले करके आएंगे, 50-100 रुपए दे करके भी, सबके लिए बोले रहने खाने का अरेंजमेंट है, 100 रुपए मिलेगा। बोले चलो बिना मेहनत के एक दिन तो मिल रहा है, चलो। तो भीड़ के आ जाते हैं। अपनी शक्ति प्रदर्शन करना, होकार मचावे मतलब शक्ति प्रदर्शन करना है। मेरे इतने सपोर्टर हैं, हमारे गुरु के खिलाफ बोल कैसे दिया तुमने, हमारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई। दुविधा दिल में अवगुण ढूंढे, उनके खुद के दिल में तो दुविधा है, संशय भ्रम की स्थिति है, लेकिन क्या करते हैं, बोले उन्होंने मेरे अपमान कर दिया, उनकी गलती ढूंढो। गलती ढूंढेंगे किस भावना से, उसका बुरा करने की भावना से। देवचंद जी के विषय में प्रसंग आता है ना वितक में, छिद्र को ढूंढत है बाह्य दुष्ट अहंकार। वहां के जो भी सेठ साहूकार थे, बोले देवचंद को निकलवाना है मंदिर से कैसे भी करके, तो उनका अवगुण, छिद्र को ढूंढो, अवगुणों को ढूंढो, ऐसा हालत है यहाँ पर। सत्य के बोलने वालों के 10 लोग दुश्मन हो जाते हैं। गुण चित्त सो ना लगावे, भी ज्ञान जो कहा जा रहा है वाणी के अनुरूप, चर्चा टीका ग्रंथ जो लिखा गया है वो वाणी के अनुरूप है कि नहीं है। वाणी के विपरीत है ऐसा कोई नहीं प्रचार करेगा। वो क्या कहेगा, हमारे विरोध में लिखा है, हमारे विरोध में खड़ा है। लेकिन भैया तुम्हारा विरोध हो सकता है, किसी विरोध भी व्यक्ति का नहीं होता है, सिद्धांत का विरोध होता है। लेकिन सिद्धांत का विरोध होना, इसके सिद्धांत का किसी अन्य विद्वान या अन्य गुरुजनों के द्वारा कहे हुए बात का विरोध हो सकता है, लेकिन वाणी का विरोध तो नहीं है ना। वाणी के अनुसार सत्य कहा गया है कि नहीं कहा गया ये नहीं देखते हैं। ये विरोधी गुट का है, ये दूसरे गुट का है, ये इधर वाला आश्रम से जुड़ा है, वो उधर आश्रम से जुड़ा है, ये विरोधी ग्रुप वाला है,
तो उसकी गलती निकालो बस। अच्छाई दिखाई ही नहीं देती, वंचित सोना लगावे। क्या अच्छा काम किया है, उनके साथ रहो तो सभी चरण छू छू करके प्रणाम करेंगे, और उनसे अलग हो जाओ तो फिर वही सब बदनाम करेंगे। भटकत फिरे भ्रम में भूले। ज्ञान से मतलब ही नहीं है लोगों को, ज्ञान का समझने की शक्ति भी नहीं रह गई। सत शब्द को कोई न चुने, दिखावा करने वाले उनको परमात्मा नजर आते हैं, राज्य नजर आते हैं। घर का खाना अच्छा लगता नहीं, होटल का खाना अच्छा लगता, बस यही कहावत हो गया। दिखावे के देखो, ज्ञान समझेंगे ना तो कोई व्यक्तिवाद नहीं होगा, वाणीवाद में आ जाएगा। व्यक्तिवाद नहीं होना, वाणीवाद में आना है। वाणी से जुड़ेंगे तो ज्ञान का स्तर बढ़ेगा, व्यक्ति से जुड़ेंगे तो ब्लाइंड फॉलोअर बनेंगे। करके ले जाता ना सुबह चरवाहा, भेड़ बकरी गाय में इसको चराने के लिए ले जाता है, डंडी लेकर हुर्र चलो, यहाँ नहीं चलो यहाँ चलो करके उसको ले जाता है। ऐसा हालत है। फिर भटकत फिरे भ्रम में भूले, सभी भटकते फिर रहे हैं माया में, लेकिन फिर भी सोचते हैं कि मैं सीधे रास्ते पे चल रहा हूं, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूं। हमारे गुरु जो है साक्षात परमात्मा है, उसके पीछे आंख बंद करके लगे रहो, कल्याण हो जाएगा। अंग में आग दिखावे, उनके हृदय में माया की अग्नि जल रही है, संशय की अज्ञानता की मायावी विकारों की अग्नि जल रही है। आग दिखावे यानी जलानन। केते आप कहावे परमेश्वर, केते करत हैं पूजा। उसमें से संसार में जो इतने सारे गुरुजन हैं, संत हैं, ज्ञानी ध्यानी योगी लोग जो भी हैं, उसमें से केते ने कितने सारे स्वयं को परमेश्वर कहलाते हैं। आप है ना स्वयं को परमेश्वर कहलाते, स्वयं स्वयं को परमेश्वर कहलाते हैं, परमेश्वर कि मैं परमात्मा हूं, पहचानो मेरे स्वरूप को। केते करत है पूजा, और बहुत सारे उनकी पूजा करते। चलो यही शॉर्टकट रास्ता है, पूजा करने से मोक्ष मिलता है तो क्या करें। पूजा करने से मुक्ति मिलती है ऐसा कहीं लिखा तो बता दो। इतना ज्यादा अंधभक्ति बोले कि हमारे गुरु जी की कृपा हो जाएगी तो वैसे ही परम धाम मिल जाएगा। बिहारी जी का प्रसंग आता ना गीतक में, यदि मेरी बात मान के धारा भाई को नहीं निकाले तो तुमको 12,000 में से बाहर निकाल दूंगा। रमेश जी 12,000 में से क्यों निकालते हो, मैं तो तुम्हारी अंगना हूं। उस समय भी वैसे लोग थे सुरजी भाई जैसे, और आज भी है। उसी सुरजी भाई ने धारा भाई को अपने घर पर चर्चा करवाया, और उसी धारा सुरजी भाई ने उनको पूजा किया, और बिहारी जी के डर से उसी सुरजी भाई ने उनको निकलवा दिया। ऐसे सुरजी भाई क्या है, चमगादड़, रात में जिनको दिखाई देता है नहीं है, दिन में दिखाई देता नहीं है। उल्लू न चाहे उग्या सुर वाला हालत। लक्ष्मी की सवारी उल्लू को क्यों कहा गया है? लक्ष्मी देवी किसी उल्लू के ऊपर बैठ करके भ्रमण नहीं करती हैं। यह अलंकारी कथन है, ज्यादा धन होने से अंधे हो जाते हैं, विवेकहीन हो जाते हैं। लेकिन धामधनी के मेहर परम धाम का अंकुर भी कोई चीज है। ऐसे अच्छे अच्छे सुंदर साथ, धनवान सुंदर साथ भी हुए हैं, राजा राम झांझन भाई, महाराजा छत्रसाल जी, और भी कई सुंदर साथ हैं। भैरव ठक्कर भी काफी धनवान थे, फिर भी सेवा में उन्होंने अपना सारा धन लगा दिया। कहते करते हैं पूजा। कई लोग पूजा करते हैं अपने गुरु का। किसकी पूजा करते हैं? अपने गुरु की पूजा करते हैं परमेश्वर मानकर। मूल स्वरूप परमात्मा को छोड़ करके गुरु की पूजा कर रहे हैं। यहाँ पर पंचभौतिक शरीरधारी कोई गुरु वाणी में लिखा ही नहीं सुंदर साथ। कहीं भी लिखा हो तो बता दो। सदगुरु मेरे श्याम जी, सदगुरु ब्रह्मानंद। पंचभौतिक शरीरधारी व्यक्ति को गुरु वैसे छठे दिन में भी देखा जाए तो भी अपनी वाणी को ही अपने गादी पर प्राणनाथ जी ने पधराया था। तो संसार में तो चल ही रहा है, हमारे बीच भी घुस गया। साध सेवक हो आगे बैठे, कहे या बिन कोई नहीं दूजा। बहुत सारे साधु शिष्य सेवक बन करके सामने हजूरी बन के बैठे रहते हैं गुरु के सामने,
जाओ ये ले आओ, हजूरी होता है ना, महाराज लोग के भी हजूरी होते हैं 2-4, और जिसकी हजूरी नहीं है तो फिर बड़ा महाराज कैसे माना जाए, उसको 2-4 हजूरी की जरूरत है, पोस्ट खाली है वो, इसको हजूरी बनना तो बताइएगा। सुंदर कहे या बिन कोई नहीं, तो प्रोफेशनली रखते हैं, पैसा दे के रखते हैं सुंदर साथ जी, अंदर की बातें हैं सब। फिर क्या करेंगे, अपने गुरु की तारीफ करेंगे सबके बीच में, हमारे गुरु जैसा कोई दूसरा नहीं है, हमारे गुरु ही साक्षात परमात्मा है। शास्त्र शब्द को अर्थ न सूझे, धर्म ग्रंथों के कथनों का जरा भी गूढ़ अर्थ नहीं समझते कोई, न गुरु न शिष्य। मत लिए चलता अहंकार, अहंकार, हम इतने बड़े महाराज हैं, इतने हमारे शिष्य हैं, अहंकार लेके चलते हैं और अपना मत ने अपना विचारधारा, मंतव्य, मान्यताओं को लेकर के चले चलते हैं कि हमारा धर्म सबसे श्रेष्ठ है, हमारा ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है। मैं कौन कहाँ को कहाँ से बिछड़िया, कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। मैं कौन कहाँ को कहाँ से बिछड़ियो, कौन भौम ए चल, गुरु शिष्य ज्ञान कथे पंथ पेंडे पर इति न कहूं कर। मैं कौन कहाँ से आई है, कुछ भी ज्ञान नहीं होता, सबका मालिक एक परमात्मा कौन है, कुछ ज्ञान नहीं होता है, फिर भी अनेकों गुरुजन अनेकों शिष्य दिखाई देते हैं, पर इति न कहूं कल, किसी को इतना भी ज्ञान नहीं होता है। आप न सिन है घर न सूझे, स्वयं अपनी आत्मा की भी पहचान नहीं है, घर न सूझे, अपने निज घर की भी पहचान या मूल उद्गम स्थान की भी पहचान नहीं है। इस प्रकार अज्ञान अंधकार में डूबे हुए अंधों में काना राजा, अंधेरे में, ऐसा हालत उनका। अंधों में काना, आंख वाले को बोलेंगे बाकी तो अंधे हैं, तो एक आंख है उसको कम से कम राजा बना दो करके, वैसा हालत है। यहाँ पर गांव में जाते हैं ना, या बहुत ऐसे इंटीरियर एरिया में कोई डॉक्टर भी ढंग का मिलता नहीं है, वहां पर मेरे जैसा कोई थैला छाप डॉक्टर पहुंच जाए तो उसका भी चल जाता है, ऐसा हालत यहाँ पे। तो सुंदर साहब जी फिर क्या, लोग पकड़ के बैठ जाते हैं, दूसरे का चर्चा भी नहीं सुनना है, दूसरे का ना ग्रंथ पढ़ना है, दूसरे का साहित्य नहीं लेना है, दूसरे की बात ही नहीं सुननी है कि भाई वाणी के हिसाब से, ग्रंथों के हिसाब से जब दूसरों का कोई विचारधारा सुनेंगे तब तो हमारी विचारशीलता बढ़ेगा ना। बस कूप मंडूक नहीं, हम तो बस यही सुनना है और इसी को फॉलो, यही हमारे लिए परमात्मा है, हमारे गुरु ही परमात्मा है, उनके कथन ही हमारे लिए ब्रह्म वाक्य। बाकी हमको न किसी का सुनना है, न किसी का देखना है, न किसी को बुलाना है, न किसी के पास जाना है, न किसी का साहित्य खरीदना है। एक अंध व्यक्ति जिसका साथ है उसका भी नहीं समझते, वो कहने के लिए बस उसके साथ है, लेकिन वो अंधभक्ति करने वाले को अपना भी थोड़ी, जिसे परमात्मा मान के बैठे हैं उसी की बात भी कुछ समझ में नहीं आती, जिस समझ में आती तो उसको तुरंत छोड़ देता वो। यूं खेलत मान रंधार, अज्ञानता में खेल रहे हैं सारी दुनिया वाले। बाजी एक दिखाऊं दूजी, जो खेलत हैं उजियारे। अब ये तो चलो दुनिया के जो मनुष्य हैं मृत्युलोक में, मृत्युलोक भूलोक में जो गृहस्थ लोग हैं या जो विरक्त लोग हैं, साधु महात्मा गुरुजन हैं, गुरु शिष्य हैं, उनके बारे में बात कहा। अब बात करते हैं बाजी एक दिखाऊं दूजी, जो खेलत हैं उजियारे। ये तो अंधकार में खेल रहे हैं, खेलत मान रंधार। दुनिया के जीव एकदम अंधकार, अज्ञान अंधकार में है, लेकिन कुछ लोग थोड़ा ज्ञान वाले हैं, कुछ लोग थोड़ा ज्ञान वाले हैं। जिस कौन, अक्षर की पंचवासनाएं, अक्षर की पंचवासनाएं, कुछ तो ज्ञान है ना, उन्होंने ग्रंथों में इतना सारा प्रमाण भी लिखा है। तो देखिए, जो खेलत हैं उजियारे, उनके विषय में बताते हैं उनकी भी क्या हालत है। भेख बनाए के नाचत सन्मुख, अलग अलग रूप बना करके वो संसार के समक्ष नाचे थे, मतलब बड़ी अटपटी अलग अलग प्रकार की लीला कर रहे हैं। एक ठाठ लिए चारे, सब अपना अपना ठाठ है ना, ऐश्वर्य के साथ में चारों हैं। कौन चारों, अगली चौपाई में नाम आता है उनका, विष्णु भगवान, सनकादिक ऋषि, शंकर भगवान और सुखदेव जी। अगली चौपाई में नाम आता है कि कौन चार हैं। एक ठाठ लिए, एक ठाठ मतलब सबका एक ऐश्वर्य है,
साहेबी है। विष्णु भगवान का क्या ऐश्वर्य, देखो सनकादिक ऋषि ऋषि हैं तो ऋषि के रूप में उनका ऐश्वर्य है ना, ज्ञान और प्रतिष्ठा महिमा है उनका। शंकर भगवान का भी बड़ा महिमा है, संसार में प्रतिष्ठा है, योगी हैं, ध्यानी हैं। सुखदेव जी भी भागवत का कथाकार और बहुत भक्त के रूप में प्रचलित हैं। तो इन सब की भी अजीब सी लीला नाटक चल रही है, इनका भी अलग प्रकार का एक नाटक है। आत्म विष्णु नाचत बुद्ध सनत जी। अब देखिए जो यहाँ पर वह विष्णु भगवान जिनकी आत्मा सभी प्राणियों के अंदर है, से विष्णु भगवान सबकी अलग अलग विशेषता भी बता रहे हैं कि किसमें क्या विशेषता है। तो विष्णु भगवान की क्या विशेषता है कि उनके आत्मा यानी उनके चेतना का अंश सभी प्राणियों के हृदय में जीव चेतना इन्हें आत्मा के रूप में है। नाचत बुद्ध सनत जी। सनत कौन है? 4 भाई हैं सनकादिक भाई, ब्रह्मा जी के 4 मानसी पुत्र, सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। इन चारों को शॉर्ट में क्या कहते हैं? सनकादिक ऋषि कह देते हैं। शिव सनकादिक आदि के इंचित शेष न पावे पार। तो सनकादिक शब्द में चारों भाई आ जाते हैं। ये ग्रुप है, चारों भाई जो है बहुत बड़े ऋषि, ध्यानी, ज्ञानी, जितना संसार का ज्ञान है उसके हिसाब से ज्ञानी कहे गए हैं। फिर भी वो भी क्या करें, निराकार के आगे का उनको भी ज्ञान नहीं है। विष्णु भगवान भी जो है उनको भी परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं है। गोकुल ग्रह शिव मन, शिव भगवान शंकर भगवान ने अपने हृदय में गोकुल ब्रज लीला को ग्रहण किया, धारण किया था, उसका चिंतन ध्यान किया। शिव संकादिक आदि के इंचित शेष न पावे पारे। देखो किसी के द्वारा राज्य की शक्ति से कुछ प्रमाण ग्रंथों में लिखवा दिया गया तो भी उसको भी नहीं मालूम चलता कि मेरे द्वारा ही क्या कहा गया, मुझे नहीं पता चल रहा है। जैसे कि गीता का ज्ञान कृष्ण जी ने कहा ना, योगेश्वर कृष्ण ने, बाद में युद्ध के पश्चात अर्जुन गए दोबारा, कृपा करके दोबारा वो ज्ञान सुना दीजिए। तो क्या कहा? वो ज्ञान में दोबारा सुना सकता है नहीं, क्योंकि कहने वाला तो कोई और था, मैं नहीं कहने वाला था। बस भागवत के जैसा हो गया, कहने वाला उठ के गया, मैं जोगी तू राजा भैया, रास का सुख न जाए कहिया, वैसा हालत हो गया। परम ही ब्रह्म कथितम योगी तन्मय, पर ब्रह्म की शक्ति के द्वारा वो ज्ञान कहा जा रहा था। तो सुखदेव जी सॉरी शंकर भगवान ये सबकी स्थिति भी देखेंगे संसार में। वाणी में पहले रास के पहले प्रकरण में भी आता है इन सबका नाम। श्री संकाद सुख संकादि के ने फरी वाली लक्ष्मी नौटलीस, लक्ष्मी नारायण ने फरी वाली विष्णु बैकुंठली धामा है, सागर शिखर नाम मुखिया क्या है। तो सब ये सब भी जो है देखेंगे। क्रम सुखदेव नाचत नचवत कावत प्रकट वचन। सुखदेव जी श्रीमद् भागवत में कर्म और प्रेम का जो मार्ग का प्रतिपादन किया, कर्म प्रेम के सिद्धांत का कंपैरिजन किया, तुलना किया है श्रीमद् भागवत में, और प्रेम लक्षणा भक्ति को प्राधान्यता दिया है उसमें कि गोपियों के समान प्रेम लक्षणा भक्ति मार्ग का अनुसरण करो, वही सबसे सरल मार्ग है और सुलभ मार्ग है, आसान मार्ग है। घरों बैठे सहज गोपियों के समान प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग अपनाओ। भागवत में हम देखेंगे सुंदर साथ जी कावत प्रकट वचन, प्रकट रूप से श्रीमद् भागवत ग्रंथ में ऐसा कहा गया है। तो देखेंगे सबसे पहले देखिए सुखदेव, मैंने बताया था व्यास जी और सुखदेव जी की जो बात आती है, कई बार वाणी में आ गया है, कई बार ग्रंथों में भी सुख सागर लिखा रहता है श्रीमद् भागवत की जगह में। तो सुखदेव जी भागवत के प्रथम वक्ता थे, रचयिता नहीं थे। रचयिता कौन है? व्यास जी हैं। फिर भी वर्णन करते करते क्या हो गया था, परमात्मा की शक्ति आने से रासलीला का वर्णन करने जा रहे थे, लेकिन वैसे ही राजा परीक्षित ने
ऐसा प्रश्न कर दिया कि उनको कहने वाला उठ के गया। तब वो बहुत रोने लगे। जब राजा परीक्षित की मेरे से बड़ी गलती हो गई, कृपया करके वो सुख मुझे सुनाओ, तो जा करके भागे जोश कहे 5 अध्याय। जोश की शक्ति जाने के पश्चात 5 अध्याय रासलीला का मात्र कहा, वो भी मात्र सांत्वना देने के लिए। तो अधिक अमृत सुखे सिंचिया इसलिए कहा जाता है कि थोड़ा सा रास का वर्णन 5 अध्याय उन्होंने किया है सुखदेव जी ने। इसलिए क्या कि एक ग्रंथ में 2 जने का द्वारा, व्यास जी का ही ज्यादा है, सुखदेव जी का भी थोड़ा अंश है, प्रथम वक्ता है वो। अब उसमें जो सिद्धांत की बात आती, देखिए श्रीमद् भागवत में देखिए सुनो साथ जी, कुल 12 स्कंध है, 12 स्कंध है। स्कंध में, एक स्कंध में बहुत सारे प्रकरण होते हैं और एक प्रकरण के अंदर बहुत सारे श्लोक होते हैं। प्रकरण मतलब अध्याय। एक स्कंद के अंदर बहुत सारे अध्याय होते हैं और एक अध्याय के अंदर बहुत सारे श्लोक होते हैं। तो अब क्या है, इसमें 12 स्कंद में से मात्र 10वां स्कंद में जो है कृष्ण की लीला है। 10वें से पहले 9वें स्कंद में रामायण है, रामलीला, रामायण का सारांश है। बाकी और दूसरे स्कंद में और विष्णु भगवान के 24 अवतार जो हैं उन्हीं के लीला चरित्रों का और उनके विभिन्न भक्तों का वर्णन है। वामन अवतार, नरसिंह अवतार, जितने भी अवतार है विष्णु भगवान के और उनके भक्तों के लीला चरित्रों का वर्णन है। उनके द्वारा की गई जप तप भक्ति साधनाओं का भी वर्णन है, उनके भक्तों के द्वारा जो किया गया। तो उसमें क्या होता है कि कर्म और प्रेम दोनों मार्गों का समावेश हो गया। श्रीमद् भागवत में पूरा खिचड़ी हो गया। 10वें स्कंद पहुंचते हैं तब वो बात कहते हैं कि कर्म मार्ग छोड़ के प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग अपना, वो सरल है, ज्यादा बेस्ट है, बेटर है। 10वें स्कंद में ऐसा कहते हैं, लेकिन 9वें स्कंद तक के जो है वहां पर जहां जिसका प्रसंग चल रहा है उसी के हिसाब से बात कही जाती है। रामायण का प्रसंग चल रहा है 9वें स्कंद में, तो वहां पर उनके भक्तों का प्रमाण आता है। वाल्मीकि ऋषि का प्रसंग आता है, वहां पर हनुमान जी की बात आएगी और दूसरे जो उनके साथ में थे सुग्रीव, ये सब उनका आएगा, वर्णन आएगा। तो इसलिए क्या होता है कि इसमें कर्म सुखदेव नाचत नचवत गावत प्रगट वचन, क्या है कि सुखदेव जी ने जो बताया रास्ता है उसके अनुसार दुनिया वाले उसका मार्ग का नचवत यानी अनुसरण कर रहे हैं। तो ज्यादातर लोग तो क्या है कि ये जो गोपियों के समान प्रेम लक्षणा भक्ति तो किसी के बस की बात है नहीं। गोपियों के समान प्रेम करो, गोपी भाव ले लो, ऐसा कहते हो। मैं गोपी हूं, गोलोक से आई हूं या परम धाम से आई हुई गोपी हूं, ऐसा नहीं रहता उनका सिद्धांत। उनका सिद्धांत क्या रहता है कि गोपियों के समान बनने का प्रयास करो। तो कई लोग साड़ी पहन लेते हैं, कई चूड़ी पहन लेते हैं, पुरुष होकर के भी शरीर को ही गोपी बनाने के चक्कर में लग जाते, पुरुष होकर के भी गोपी बनने का नाटक करते हैं। यहाँ पर ध्यान में अपने आत्म को ध्यान चित्तवनी में क्या देखना है, गोपी पर हमारे सिद्धांत में तो सखी रूप में, ब्रह्म सृष्टि के रूप में, परात्म के रूप में देखने की बात होती है। लेकिन उनके सिद्धांत में भी जो देखा जाए तो उसमें भी ऐसा गोपी हूं ऐसा नहीं होता, गोपी बनने का प्रयास करो ऐसा रहता है। इसलिए क्या होता है कि ज्यादातर लोग कर्म के मार्ग में ही प्रवृत्त होते हैं, प्रेम के मार्ग में बहुत कम लोग प्रवृत्त होते हैं। प्रेम का मार्ग क्या है कि निष्काम भक्ति, सेवा, समर्पण, विरह वैराग्य का मार्ग होता है। उसमें एकमात्र अपने प्रीतम का ही चाहत होता है, प्रीतम के प्रति प्रेम होता है, मात्र आत्म कल्याण की तरफ निष्काम भक्ति होता है। ये सब खेल करत है मनवा भान हतरी। जब तो ये जो सारा नाटक अभी तक हमने देखा पिछली चौपाई में, 13वीं चौपाई हो चाहे 12, 11, जो मतलब यहाँ पर गुरुजनों का नाटक है, शिष्यों का नाटक है, अनेकों परमेश्वर कहलाते हैं, चाहे यहाँ पर जो विष्णु भगवान, सनकादिक, सनत कुमार, सनंदन, और शंकर भगवान और सुखदेव जी की बात जो आई है,
ये भी एक उज्याले में खेलने वाला नाटक है। शंकर भगवान वैसे तो योगेश्वर हैं, लेकिन उनको भोले भी कह देते हैं, भोले, बड़े भोले भाले। एक बार एक राक्षस ने तपस्या किया शंकर भगवान के पास में वरदान मांगने के लिए। तो शंकर भगवान उसके सामने आते हैं, बोलो क्या वरदान मांगते हो? लेकिन मैं जिसके सर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तथास्तु बोल के चले गए। सोचा भी नहीं कि क्या वरदान मांग रहा है, इससे क्या अनर्थ कर सकता है, बिल्कुल नहीं सोचे। बाद में शंकर भगवान को ही भस्म करने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़ता है। ले तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, मुझे तुम्हारी पत्नी चाहिए करके, इसलिए मैं तुझे भस्म कर दूंगा। शंकर भगवान को ही भस्म कर, वरदान प्राप्त किया शंकर भगवान से, और शंकर भगवान को ही भस्म करने के लिए दौड़ पड़ता है। शंकर भगवान भी भागते हैं, विष्णु भगवान को याद करते हैं, तो विष्णु भगवान मोहिनी अवतार लेकर के आते, सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट होते हैं। कौन? विष्णु भगवान। और उसके बाद जो है उसको देख करके राक्षस मोहित हो जाता है, भस्मासुर राक्षस। कहता मुझे तुमसे शादी करनी है, तो कहती मेरे से शादी करना है तो मैं जैसे नाच रही हूँ वैसे तुमको भी नाचना पड़ेगा। तो वो नाचते नाचते अपने ही सिर, हाथ अपने सिर पे रखती है, तो भस्मासुर राक्षस भी अपना हाथ अपने सिर पे रख देता है, खुद ही भस्म हो जाता है। जिसके सिर पे रखूं भस्म हो जाए ना, अपने सिर पे अपना हाथ रख करके वो भस्म हो गया। ऐसा ऐसा जो है संसार में उजाले में नाटक चल रहे हैं। लेकिन ये सारा कुछ क्या है? खेल करत है मनुआ अक्षर के, मन के संकल्प विकल्प के अनुसार ये सारा खेल चल रहा है। पिक्चर में कोई अचानक से थोड़ी हो जाता है, जो पहले से ही राइटर डायरेक्टर ने फिक्स किया है, डिसाइड किया है, उसी के हिसाब से तो खेल चल रहा है ना। ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों कर दिया, अरे भैया अपने आप कुछ नहीं हुआ पिक्चर में, सब डायरेक्टर राइटर के प्री प्लान से होता है। उसी प्रकार संसार में भी राज्य के दिल में लिए अनुसार सारा कुछ हो रहा है। हुआ है होशी तुमसे फल खुदाई इल्म करत करावत तुम कहत कहलावत तुम। हुआ है होशी तुमसे, जो हुआ है और जो होगा वो भी सब राज्य के अनुसार होता। भांत भांत रिझावे, विभिन्न दृश्यों के द्वारा विभिन्न प्रकार के खेल नाटक, हंसी मजाक, एक्शन, कॉमेडी, सभी प्रकार की बातें पिक्चर में से रखा जाता है ना, तो दर्शक लोग को बड़ा मजा आता, वाह बहुत बड़ी मजेदार मूवी थी करके। ऐसे यहाँ पर कौन दर्शक है? यहाँ का खेल का दर्शक ब्रह्मात्माएं। भांत भांत रिझावे, ब्रह्मात्माओं को इस खेल के द्वारा रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। ब्रह्म वासना को ही पार्थिव देख पेखे सो भी दृष्ट मूर्छावे। परम धाम की वासना, देखिए वासना मतलब क्या? चित्त वृत्ति। परात्म की चित्त वृत्ति इस खेल को पार से देखे, इन्हें परम धाम मूल मिलावे में बैठे बैठे सुरता से देख रही है, लेकिन सो भी दृष्ट मूर्छा, देख करके वो भी मूर्छित हो गई, बेसुध हो गई, अपने निज स्वरूप को भूल गई। हाय मैं तो कौन सी माया मावी नगरी में आ गई, ऐसा हालत हो गया। एक बार राजा बृहत्सेन की पत्नी थी, राजा बृहत्सेन, उसकी पत्नी थी रानी। रात को ऐसा लिखा है किताब में कि उसने मुंह नहीं धोया था, पैर नहीं धोया था। तो रात में क्या हुआ, एक यक्ष ने उसको उठाया और एक मायावी नगरी में ले जाके छोड़ दिया। उस मायावी नगरी में सब लोग देखते हैं कौन स्त्री कहाँ से आ गई है, इसको पत्थर मार के भगाओ। चुड़ैल की डाया ने पत्थर मार मार के सबने शहर से बाहर निकाल दिया। गांव जंगल में गई तो जंगल में बिच्छू ने डस लिया, 3-4 बिच्छू ने, सांप ने डस लिया, ऐसे हिंसक जानवर डराने लगे उसको, ऐसा हालत खराब हो गया उसका। तब कुछ ऋषि वहां से गुजरते हैं तो देखते हैं तो ये राजा बृहत्सेन की पत्नी है करके, उसके ऊपर जल छिड़कते हैं। वैसे ही वो उठती तो कहाँ थी, वो कहीं गई ही नहीं थी, अपने बिस्तर पर थी वो। माया जैसे मार्कंड ऋषि कहाँ थे, बस वही अपने आश्रम में बैठे हुए थे, ऐसा हालत है। पर क्या है कि वो भी माया के खेल देख के थोड़ा सा भी दुखी, सैड हो गई है, निराश हो गई है, छल जीवी निराश। लेकिन अभी पिक्चर बाकी, घबराने की बात नहीं है, हैप्पी एंडिंग होना चाहिए पिक्चर का। हमको मालूम है पिक्चर में हमेशा हैप्पी एंडिंग ही होता है। यदि विलेन कितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन हीरो तो विलेन को मारेगा, मतलब मारेगा, पिक्चर में होता ही है ऐसा। इतना कॉन्फिडेंट होता है पिक्चर देखने वाले को। भले 10 गोली लग जाएगी फिर भी हीरो जिंदा हो जाएगा।
पेट में तलवार घुसा रहेगा फिर भी वो बच जाएगा 10 लोग को, ऐसा हालत पिक्चरों में। सब काल्पनिक दुनिया है सुंदर साथ जी। इसी प्रकार ये संसार भी एक काल्पनिक है। टीवी फिल्मों की दुनिया काल्पनिक झूठी दुनिया को बच्चे युवा लोग सब सत्य समझ लेते हैं, उसी काल्पनिक दुनिया को चाहते हैं, जबकि वो वास्तव में कहीं है ही नहीं वैसी दुनिया। पिक्चर के समान असली जिंदगी को चाहते हैं उन लोग। पिक्चर की दुनिया में तो पिक्चर का हीरो भी नहीं है तो हम कहां से होंगे। पिक्चर का हीरो भी निजी जीवन में शारीरिक मानसिक अनेक प्रकार के सामाजिक तकलीफों से ग्रस्त होता है, तो उसको देखने वाला कहां से उसको दूर हो जाएगा। इस मनवे को कोई ना पहचाने। ये मनवा जो है ये किसके संकल्प विकल्प से चल रहा है, यहाँ पर इसको कोई पहचानता नहीं है। अक्षर के मन के संकल्प विकल्प से जो संसार बनता है, कोई भी उस अक्षर के मन को नहीं जानता है। अपने आप कुछ भी नहीं चल रहा, अक्षर के मन के संकल्प विकल्प से अर्थात इस ब्रह्मांड में राज्य के हृदय के संकल्प विकल्प के अनुसार चल रहा है। जो तुम सकल मिलो संसार, सारी दुनिया के ज्ञानी ध्यानी योगी ऋषि तपस्वी भक्त सब इकट्ठे हो जाओ, सब जोर लगा लो, सब मंथन कर लो, फिर भी कोई तारतम ज्ञान जागृत बुद्धि के बिना एक शब्द भी परमात्मा के विषय में नहीं जान पाते। सब कोई देखे या में मनवा, लेकिन सब कोई देखे है यहाँ पे। ध्यान देंगे सुंदर शाह जी, यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैं इसको बड़ा कर रहा हूं। देखिए यामे में एक बिंदी दिखाई दे रही ना, ये खे में कोई बिंदी है? कोई बिंदी नहीं है। एक बिंदी से भी अर्थ बदल जाता है सुंदर शाह जी। सब कोई देखे या में मनवा, या मनवा में सब विस्तार। सब कोई देखे नहीं है, देखे, यहाँ पर बिंदी नहीं है। चेक करिएगा आपके स्वरूप साहब में, आपके पास जो भी स्वरूप साहब हो, जिस स्थान का भी प्रकाशित स्वरूप साहब हो, उसमें देखे के ऊपर बिंदी है कि नहीं है बताइए। इस मनवे को कोई ना पहचाने जो तुम सकल मिलो संसार। सब कोई देखे या में मनवा, यहाँ संसार में स्वाप्निक जगत में सर्वत्र अक्षर का मन ही दृष्टिगोचर होता है। सभी जगह सर्वत्र रहे मन ही दिखाई दे, या मनवा में, क्योंकि इसका अर्थ ऐसा नहीं कर सकते सब कोई देखें या में मनवा। मनवा को तो ऊपर कह देंगे कोई ना पहचाने, कोई ना पहचाने कह रहे हैं, फिर यहाँ पर सब कोई देखे मनवा, ऐसा कैसे अर्थ होगा? इसमें मनवे को तो कोई नहीं पहचानता ना। या संसार में कण कण में अक्षर का मन होने से मतलब क्या है? सब कुछ अक्षर के मन के द्वारा नियंत्रित है और सभी अक्षर के मन के नजर में है, अर्थात पूरा खेल अक्षर का हृदय देख रहा है और पूरा खेल जो है अक्षर के हृदय से कंट्रोल्ड है। एक पत्ता भी उसके संकल्प विकल्प के बिना हिलता है नहीं, अर्थात यहाँ पर इस ब्रह्मांड में परमात्मा के संकल्प विकल्प के बिना कुछ हिलता नहीं है। कण कण में परमात्मा की नजर है, सब जानता है, और एक पत्ता भी उसके हुक्म के बिना परमात्मा की इच्छा के बिना हिलता नहीं। या मनवा में सब विस्तार, मनवा में सब विस्तार। सपना कहाँ देखा जाता है? मन में ही देखा जाता है। मन में चलता है, मन के संकल्प विकल्प के अनुसार चलता है, और देखने वाला भी मन ही है। तो फिर इसलिए यही बात आती यहाँ सर्वत्र जो है अक्षर के या राज्य के मन के द्वारा सारा कंट्रोल्ड है, सब कुछ देख रहे हैं, उसके संकल्प विकल्प के अनुसार ही सब चल रहा है। बहुत पुकार करो किस खातिर, ये सब सुपन स्वरूप बहुत पुकार किस लिए करूं, कह रहे हैं। बहुत ज्यादा ज्ञान की बातें। अच्छा दुकानदार होता है ना, सड़क में खड़े होकर चिल्लाता नहीं है। अच्छे जो दुकान है, रेप्यूटेड दुकान वाले हैं, अच्छा सामान बेचने वाले दुकान वाले हैं, बोलेगा लोगों को यदि पहचान नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन इस सड़क में खड़े होकर के चिल्लाना, ये अच्छे वाला, ये तो दुनिया वाले जो ठग लोग हैं वो ऐसा करते हैं। अच्छा वाला भी वैसा करेगा तो फिर उसमें दोनों में अंतर कैसे पता चलेगा? मैं जो है
ज्ञान है मान लो मुझे, या मैं ज्ञान प्रचार करना चाहता हूं, तो इसके लिए जो है दुनिया प्रचार करे ना। हम क्या कि उसको जो है अपने मुख से अपनी तारीफ करके भी प्रचार करेंगे तो भी कोई फायदा उससे होने वाला भी नहीं है, और उसमें हमारा ही मन की शांति, एकाग्रता, पुण्य का नाश होने वाला है अपने मुख से अपनी तारीफ करने से। बाइबल में लिखा है, मोती इन सुअरों के सामने मत फेंको, ज्ञान रूपी मोती अज्ञानी लोगों के सामने मत फेंको, ये सब सुपन्न स्वरूप। इसलिए महेश्वर तंत्र में लिखा ना, अज्ञानी अयोग्य है, दुनिया वाले ब्रह्म ज्ञान समझने योग्य नहीं है। फिर भी इतना पुकार तो कर दिया है, इतना ज्ञान समझाने का प्रयास कर दिया, अब भी जो नहीं समझता है तो फिर बहुत ज्यादा चिल्लाने से भी कोई फायदा नहीं है। क्योंकि सुंदर शाह जी, ज्ञान जो है श्रद्धा, वैराग्य, सेवा, समर्पण से ही प्राप्त होता है। श्रद्धा लब्धे ज्ञानम। सारी दुनिया अंधश्रद्धा करके अज्ञानता में भटक रही है, और कोई लोग सत्य ज्ञान को समझते नहीं है, मतलब सत्य ज्ञान समझना नहीं चाहते हैं, या सत्य ज्ञान को ही असत्य समझते हैं, तो फिर ऐसे बात का कोई उपाय होता भी नहीं। तो हमारी बात को पहले ही, ये तो पाकिस्तान वाला है, शुरू हो जाए इस तरह की बात हो गई, पहले ही जो है उसको, ये दुश्मन ग्रुप का है, ये दूसरे ग्रुप का है, ये दूसरे आश्रम से जुड़ा है, ये हमारे गुरु जी का विरोधी है, इस तरह की बातों से पहले ही जो नेगेटिव हो गया है, तो उसको फिर चिल्लाने का कोई फायदा होता भी नहीं। सुंदर साथ जी, दुनिया के जीवों के विभिन्न धर्म, मत, पंथ, फेंडों के गुरु शिष्यों की स्थिति ऐसी ही है बिल्कुल। बेहद बनज का होएगा साथी, सो एकलव्य होसी टुक टुक। जो बेहद बनज का, देखिए बेहद, यहाँ पर बेहद का मतलब भी क्या है, नश्वर जगत से परे, यानी दिव्य परम धाम से इस माया संसार में जो बंजारे से बनज शब्द बना है, इस संसार में व्यापार करने जो आए हैं, अर्थात आत्मिक लाभ, ज्ञान, आनंद प्राप्त करने, नित्य स्वरूप की पहचान करने, इश्क साहिबी की पहचान करने जो आए हैं, अर्थात परम धाम की जो साथी आत्माएं हैं, उस ब्रह्म ज्ञान को एक शब्द भी सुन करके टुक टुक हो जाए, कि उसको एक शब्द सुनते भी हृदय में, दिल में चोट लगेगा। सुंदर साथी, आजकल क्या हो गया कि देखिए लेवल डाउन करते जा रहे हैं, डाउन करते जा रहे हैं। सुंदर साथ का लेवल जो ऊपर जाने के बजाय और डाउन होते जा रहा है। पहली क्लास में KG1 KG2 में बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, A फॉर एप्पल बोलो, B फॉर बॉल। कॉलेज वाला पढ़ाई सुंदर साथ को समझ में आता नहीं है, उनको क्या कि ये क्लास 1 क्लास 2 वाला ही अच्छा लगता है उनको। घर का रोटी चावल दाल सब्जी अच्छा लगता नहीं है, बाजार का समोसा पकौड़ी अच्छा लगता है। तो ज्ञान चर्चा में भी आजकल ऐसी स्थिति हो जाती है। हाँ, वैराग्य, साधना, भक्ति की बात छोड़ करके दुनिया में कैसे सुखी रहें, धन कैसे कमाए, मनोकामना कैसे पूर्ति हो। किसी को ऐसा बोलो कि नश्वर है, भोग विलासिता पूर्ण जीवन मत जियो, सेवा साधना में, भक्ति में जीवन जियो, तो अच्छा नहीं लगता। खासतौर पे यूथ को, युवा वर्ग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये सब बातें। उनको क्या बोलना पड़ेगा, धन कमाओ, पैसा कमाओ, नौकरी करो, काम करो, आगे बढ़ो, बस थोड़ा सा आश्रम में आकर के सेवा कर लो, थोड़ा सा राज्य को याद कर लो, थोड़ा सा बस पैसा कमाओ, नौकरी करो, जो करना करो, लेकिन थोड़ा समय राज्य को दे दो। ऐसा कहीं लिखा है वाणी में? कहीं लिखा तो बताओ कि थोड़ा समय राज्य को दे दो और बाकी समय माया में काम करो। लेकिन क्या होता है कि दुनिया वाले कुछ भी नहीं करते हैं। उन लोग को क्या है कि ऐसे जो है लेवल डाउन करने की बात है। हम क्या कहते कि हम खुद ही एकदम डाउन लेवल में देखा जाए तो। वैराग्य, साधना, तपो में जीवन, भक्ति में जीवन के दृष्टि से हमारा लेवल भी बहुत नीचे है, लेकिन दुनिया वालों का लेवल तो हमारे लेवल से भी बहुत नीचे हो गया। ऐसा उनको ये बात भी हजम नहीं होती है कि भाई भोग में रोग हो जाता है, इसलिए बाजार का सामान मत खाओ। ये बात भी किसी को अच्छी लगती नहीं है।
एंजॉय करो, खाओ पियो, लेकिन राज्य को भी थोड़ा सा याद कर लो, थोड़ा सा याद कर लो। माया का सुख भी ले लो, राज्य का भी थोड़ा सा सुख ले लो करके, है? संसार का सुख भी ले लो, खाओ पियो मौज मस्ती करो, राज्य का भी सुख थोड़ा सा ले लो करके, सब थोड़ा थोड़ा ले लो। सब पार्टी में जाते ना तो थोड़ा थोड़ा सब ले लो। एक लवे होसी टुक 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 होने का मतलब क्या है? समर्पित हो जाना, अपना जीवन समर्पण कर देना। ललिता सखी के समान सुंदर तो बना दिया श्री प्राणनाथ जी ने, लेकिन ललिता सखी ने क्या कहा? उनके माता पिता ने कहा मेरी बेटी का अच्छे से शादी हो पाएगा, लेकिन ललिता सखी ने कहा नहीं, अब मुझे शादी नहीं करना, अब अपना जीवन जो है श्री प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित कर देना, सुंदर साथ की सेवा में समर्पित कर देना है। हाँ जो है चलेगा चलेगा, थोड़ा सा कर लो चल जाएगा। कहाँ से चल जाएगा थोड़ा सा कर लेने से सुंदर साथ जी? महामते संबंधे पाइए ऐसा अखंड सुख अपार। ये मूल संबंध परम धाम के अंकुर से ही ये ब्रह्म ज्ञान, जागृत बुद्धि, तारतम ज्ञान, जो उसकी शक्ति, परम धाम का प्रेम आनंद प्राप्त होता है, संबंध मूल संबंध के कारण परम धाम का सुख जो है प्राप्त होता है। लेकिन कई लोग क्या सोचते हैं, ज्ञान में ज्यादा मत पढ़ो, सीधे परम धाम के प्रेम में आ जाओ। प्रेम के मार्ग में बढ़ने का मतलब ज्ञान के मार्ग में मत बढ़ो, ऐसा सॉरी ऐसा समझ लेते हैं। तो ऐसा नहीं है सुंदर सा जी। वाणी तो प्रेम उपजाने के लिए आई है। वाणी शॉर्टकट के चक्कर में सब लगे हुए, सीधे काम हो जाए, कुछ करना ना पड़े, ना वाणी पढ़ना पड़े, ना सेवा साधना करना पड़े, शॉर्टकट सब करना चलता है। गुरु प्रसादे नाटक पे किया है। सदगुरु के प्रसाद मतलब क्या है? ज्ञान के द्वारा, सदगुरु प्रदत्त ज्ञान के द्वारा। यहाँ पर सदगुरु कौन? श्री प्राणनाथ जी। श्री प्राणनाथ जी के द्वारा लाए हुए तारतम ब्रह्म ज्ञान के द्वारा नाटक पे किया। संसार रूपी नाटक का भेद समझ में आया, पाया मन मन का प्रकार। और यहाँ पर मन मन का प्रकार समझ में आया। एक ही मन का विभिन्न रूप देखने के समझ में आया। एक ही मन है, अक्षर का तो एक ही मन है ना। एक ही मन जो है यहाँ पर खेल में अनेक प्रकार की लीलाओं के रूप में दिखाई देता है। एक तो मूल मन है अव्याकृत, जिसके संकल्प से खेल चलता है। दूसरा स्वप्न के अंदर आया मन, और तीसरा फिर मन के संकल्प से चल रहा मन, सॉरी स्वप्न। पूरे संसार के जो छोटा बड़ा कण कण में जो एक्टिविटी चल रही है वो सभी अक्षर के मन के संकल्प के अनुसार है। स्वप्न में सारा स्वप्न भी कौन देख रहा है? अक्षर का मन ही तो स्वप्न में आकर के खेल को देख रहा है ना। यदि वो देखेगा नहीं तो फिर खेल कौन देखेगा? मैं सपना देख रहा हूं तो पूरा सपना जो है मेरा मन तो देख रहा है ना, पूरा सपना, भले एक स्वाप्निक तन के माध्यम से देख रहा है, लेकिन दृष्टा तो मैं ही हूं। उसी प्रकार यहाँ पर खेल में जो है एक ही मन विभिन्न रूपों में दिखाई देता है यहाँ पे, और दो चार मन नहीं है। मैंने बताया था इससे पहले, ये मन के संकल्प विकल्प से खेल चलता है। मन के अंदर सपना मन के अंदर ही चलता है, मन के संकल्प विकल्प से चलता है, और उसको देखता भी कौन है? मन ही उसको देखता है। तो सारा खेल सारा मन का है। इसके जो है पहले चौपाई, इसी प्रकरण की पहली चौपाई में हमने देखा था, बात ही यही थी, देखो रे मनवे का खेल, ये सब आग बिना दिया जले या कोई ना बाती तल। ये सब मन का संकल्प मात्र है, दृश्य प्रपंच मात्र है, ये वास्तविकता नहीं है, ये मन का खेल है। जैसे ख्याली पुलाव बोलते हैं, सपनिक दुनिया कहा जाता है। सपने में राजा बन गए थे, फिर उठे तो सब गायब हो गया, ऐसा हालत हो जाता। सुंदर सा जी, आइए सुंदर सा जी चौपाई दोहराते हैं, समय भी पूरा हो गया। किसी सुंदर साथ का कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं, और अभी नहीं पूछना चाहते तो बाद में व्हाट्सएप के द्वारा भी पूछ सकेंगे। अभी पूछना तो अभी भी पूछ सकते हैं, जो भी सुंदर साथ को पूछने की इच्छा हो तो रेज हैंड कर सकते हैं। सुंदर सा जी फिर चौपाई दोहराते हैं। श्री महामते सन्मंधे पाइये, श्री महामते सन्मंदे पाइये,
ऐसा अखंड सुख अपार, ऐसा अखंड सुख अपार, गुरु प्रसादे नाटक पेख्या, गुरु प्रसादे नाटक पेख्या, पाया मन मन का प्रकार, पाया मन मन का प्रकार, पाया मन मन का प्रकार, पाया मन मन का प्रकार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। राम सुंदर साथ जी। आइए धाम धनी के अर्जी गायन के द्वारा आज का कार्यक्रम का शुरुआत समापन करेंगे। तो मैं नेपाल से जानुका कैसी सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा धाम धनी का अर्जी गायन करने के लिए। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सभी सुंदर साथ जी जुड़े रहेंगे। वीडियो लिंक, नोट्स और क्विज का लिंक सब व्हाट्सएप ग्रुप में प्राप्त होता रहेगा और अनेक प्रकार की सूचनाएं भी वहां प्राप्त होते रहेंगी आपको। आइए अर्जी सुनते हैं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया जी तुम हो तैसी की जियो में, अजक तू मेरे पीऊ जी, हम जैसे तुम बिना करो मेरा, तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीव नहीं क्यों, मेरी दिल की प्यास जी, तुम बिना मैं किन तो कहूँ पिया, तुम हो मेरे आस जी। आस वीरानी तो करो पिया, तो कोई दूसरा हो जी, सौविध पिया जी समारत दिन, रैन रात रोए रोए जी। जन्म देश तो मम हुजी सो, तुम देखो निके कर जी, तब तुम आप दिखाओगे तब, देखोगी नहीं न भराए जी। एति पुकार पिया जी सुन के, ढिल करो अब जीन जी। छेड़ छेड़ खबर ली जी ओ में, अर्ज करो दुलहीन जी। एति अर्ज मैं तो करूँ पिया, बीच पड़ी अंतराय जी, बीच पड़ी अंतराय। ताल के दुला लीजिए कंठ लगाए जी, कंठ लगाइए कंठ सो पिया, कीजिए हास विलास जी। बारण जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो कदम के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हिना पिया, और न जानो बात जी। इश्क सो से बाकरू पिया, सब अंगो साख्यात जी। सद सुखदाता धाम धनी में, किनसो कहूँ मेरे बात जी। श्रीमामती युगल रूप पिया पर, अंगन बलि बलि जात जी। सद सुखदाता धाम धनी में, किनसो कहूँ मेरे बात जी। श्रीमामती युगल रूप पिया पर, अंगन बलि बलि जाते जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो में, अर्ज करो मेरे पीऊ जी, अर्ज करो मेरे धानी जी।
बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। धामधनिकार जी गायन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सुंदर साथ जी, अब विदा होने का समय हो गया है। कल फिर से शाम 7:30 बजे सब सुंदर साथ पुनः एकत्रित होकर के धामधनी को याद करेंगे। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम करते हुए अब विदा लेते हैं। सुंदर साथ जी प्रणाम। सुंदर साथ जी महाराज जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सब प्रणाम सुंदर जी। साथ प्रणाम जी।